हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, राजेश वर्मा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालीन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। राजेश वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर एम कुट्टी के 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया। देखिए, इनके पहले जो है कि डॉक्टर एम कुट्टी ये जो है कि थे और अभी जो है कि राजेश वर्मा है। ठीक है, राजेश वर्मा ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अगर हम बात करें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग का उद्देश्य एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना है। देखिए, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, इसका जो गठन है ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 का है। इसके तहत जो है कि इसको गठन किया गया है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना है इसका मुख्य उद्देश्य। अगर हम बात करें एनसीआर की, तो एनसीआर जो है कि कब गठित किया गया? तो ये जो है कि आपका 69वां संविधान संशोधन था 1992 में। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा संविधान के 2 नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी जोड़े गए। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और जब ये संशोधन हुआ तो इसमें जो है कि 2 अनुच्छेद जो है कि जोड़े गए, 239 ए और 239 ए बी, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई, जो कि पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। देखिए, जो राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, यह कौन से अनुसूची में आता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। यह दिल्ली के लिए एक मंत्री परिषद का भी प्रावधान करता है, जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक होगी। अनुच्छेद 239 ए बी के मुताबिक राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 ए में ए के किसी भी प्रावधान या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जैसा है। अगर हम बात करें कि एनसीआर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो एनसीआर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 3 पड़ोसी राज्यों में कुल 24 जिलों के साथ साथ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। देखिए, जो आज की डेट में आपका हरियाणा का कुछ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कि एनसीआर से सटे हुए हैं, तो टोटल जो है कि 24 जिले जो है कि इसके साथ साथ दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आते हैं। ठीक है, देखिए, दिल्ली के अलावा जो 3 स्टेट है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके जो है कि टोटल कितने जिले आते हैं इसमें एनसीआर में? तो इसके टोटल 24 जिले आते हैं एनसीआर में। कौन कौन जिले आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा की, ठीक है, तो हरियाणा में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आता है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी,
झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। ये जो है कि टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है जो कि हरियाणा के हैं, वो एनसीआर में आते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के टोटल 8 जिले एनसीआर में आते हैं। राजस्थान की हम बात करें तो अलवर और भरतपुर ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि राजस्थान के एनसीआर में आते हैं, और दिल्ली संपूर्ण एनसीटी जो कि दिल्ली है, दिल्ली तो है ही, इसी के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वो एनसीआर में आते हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, टोटल जो है कि 24 जिला जो है कि एनसीआर में आता है। हरियाणा का 14 जिला, उत्तर प्रदेश के 8 जिला और राजस्थान का 2 जिला। अगर आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बिलोंग कर रहे होंगे तो अपने अपने जो स्टेट है उसका टोटल डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, मतलब नेम वाइज कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है कि आता है एनसीआर में, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन हो या फिर 1 डे एग्जाम में हो, ये चीजें पूछ दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले जो है कि एनसीआर में आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, तो 14 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने जिले आते हैं, तो 2 जिले आते हैं।